गुड इवनिंग क्लास। जीएस टाइम्स में आपका स्वागत है। सबसे पहले आज योगा दिवस की आपको शुभकामनाएं। और आपको बता दें, आज योगा दिवस के 8वां संस्करण मनाया जा रहा है और इसकी जो थीम है मानवता के लिए योग। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है 21 जून है और इसकी थीम क्या होती है, पूछा जाता है मानवता के लिए योग। और संस्करण 8वां 2015 में पहली बार मनाया गया था। हम लोग स्टैटिक जीके की श्रृंखला में क्लास शुरू किए थे। कल हम लोगों ने कुछ निकनेम देखे थे। आज हम लोग त्योहारों पे आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, किस त्यौहार को आदि पर्व कहा जाता है? ऑप्शन है दीपावली, रामनवमी, शिवरात्रि, दुर्गा पूजा। अब हम देखते हैं किस त्यौहार को आदि पर्व बोलते हैं। तो आपको बता दें, आदि पर्व बोला जाता है शिवरात्रि को। शिवरात्रि को आदि पर्व बोलते हैं और ये फाल्गुन माह की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को होती है। त्रयोदशी यानी 13 नंबर की जो तिथि होती है और ये पक्ष कौन सा हो जाएगा, ये कृष्ण पक्ष होता है। कृष्ण पक्ष जो होगा फाल्गुन माह का, उसकी जो त्रयोदशी तिथि होगी उसमें मनाई जाती है शिवरात्रि। आपको पता होगा ये शंकर पार्वती के विवाह का उत्सव होता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा शिवरात्रि। ठीक है, देखें शिवरात्रि पे टिक है। दीपावली को पंच पर्व कहा जाता है। इसमें यह ऑप्शन दीपावली है। अगर कभी पूछ दे दीपावली को क्या कहते हैं तो पंच पर्व बोलते हैं, या पंच पर्व किसको कहा जाता है तो दीपावली को। आपको मालूम दीपावली का जो त्यौहार होता है वो धनतेरस, फिर छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, अन्नकूट, भैया दूज, ये 5 त्योहारों का आता है। तो आदि पर्व बोलते हैं शिवरात्रि को और पंच पर्व बोलेंगे दीपावली को। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, बोगी नामक पर्व किस त्यौहार से संबंधित है? ऑप्शन में है ओणम, पोंगल, लोहड़ी, नागपंचमी। ये बोंगी लिखा है, हो सकता हो आपको भोंगी लिख दे। इस तरीके से ये भोंगी भी हो सकता है। ठीक है, भोंगी भी हो सकता है या बोगी भी हो सकता है, व्याकरण पे मत जाएंगे। अब बोंगी त्यौहार ये होता है पोंगल से संबंधित। ऑप्शन डी होगा पोंगल से संबंधित। आपको बता दें पोंगल का त्यौहार 4 दिन मनाया जाता है और 14 जनवरी से लेकर 17 जनवरी तक इसको मनाया जाता है। 14 से 17 जनवरी तक इसको मनाते हैं। 4 दिन का त्यौहार होता है। अभी हाल में आपने देखा होगा कुछ इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे, त्यौहार कितने दिन मनाए जाते हैं, तो 4 दिन के लिए पोंगल होता है। फिर हम देखते हैं जो पहला पोंगल होता है वो होता है भोंगी, जो हमारे प्रश्न में। दूसरा होता है थाई पोंगल, जो दूसरे दिन मनाया जाता है। तीसरा होता है मट्टू, और जो चौथा पोंगल होता है वो होता है कन्नुम। ये 4 होते हैं। ठीक है, 4 दिन का त्यौहार होता है, 14 से 17 जनवरी तक मनाया जाता है। नई फसलों की शुरुआत में बनता है। ध्यान रखिए कि फसल कटाई पे नहीं है, नई फसलों की शुरुआत पे बनता है। मुख्यतः ये त्यौहार तमिलनाडु का है। अब तमिलनाडु अगर ऑप्शन नहीं है तो हम बगल में दक्षिण भारत का भी त्यौहार देख सकते हैं। ठीक है, और ये जो पोंगल है ये उत्तर भारत में मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता होगा। देखेंगे 14 जनवरी 15 जनवरी को अपने यहाँ खिचड़ी होती है। यूपी, बिहार, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में ये मनाया जाता है मकर संक्रांति के रूप में। फिर आपको हम बता दें यही त्यौहार संक्रांति वाला जो त्यौहार है ये बांग्लादेश में भी मनाया जाता है और उसका नाम है संक्रांति। बांग्लादेश में मनाया जाता है संक्रांति के नाम से। संक्रांति अगर ये कहा जाए तो बांग्लादेश में संक्रांति के नाम से मनाया जाता है। पोंगल ही त्यौहार है, अलग अलग जगह पे अलग अलग, अपने यहाँ मकर संक्रांति बोलते हैं, बांग्लादेश में संक्रांति के नाम से जानते हैं, तमिलनाडु में पोंगल के नाम से जानते हैं। तो पोंगल जो विशेषकर त्यौहार है ये आपको बताया 4 दिन का त्यौहार होता है। तो क्वेश्चन था बोगी नामक पर्व किस त्यौहार से संबंधित है, तो पोंगल से संबंधित। देखिए पोंगल का वीडियो आपको दिख रहा है, इस तरीके से होता है। इसमें एक ऑप्शन ओणम है। ओणम केरल राज्य का त्यौहार है, आपको बता दें, और ये त्यौहार 10 दिन के लिए मनाया जाता है। ये त्यौहार 10 दिन का होता है। ये ओणम की बात बता रहे हैं। अपना क्वेश्चन हो गया, ऑप्शन हमने लिया है। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। पोंगल 4 दिन के लिए बनता है। अगर कंफ्यूज हो तो पोंगल में देखिए पा इससे बनता है तो 4 हो जाएगा, और ओणम में देखिए अड़ा बन रहा है, ये अड़ा बन रहा है, तो 0 को अगर इधर आप कर देते तो अपने आप 10 बन जाएगा। ठीक है, ये अपने आप 10 बन गया। तो 10 दिन के लिए ओणम बनता है, पोंगल बनता है 4 दिन के लिए। कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। और एक क्वेश्चन और यहाँ पे बहुत अच्छा पूछा जाता है, स्नेक बोट रेस
स्नेक बोट जो रेस होती है किससे संबंधित है, तो वो भी ओणम से संबंधित है, जिसको हम लोग बोलते हैं वल्ला कमल्ली, जिसको बोलेंगे वल्लाम कली या काली बोल दो, वल्लाम काली बोलते हैं बोट रेस। आपको मालूम होगी भारत की जो सबसे लंबी जो झील है वो वेम्बनाड झील है, उसी झील में ये नौका दौड़ होती है। ठीक है, और 2022 में ओणम मनाया जाएगा, 30 अगस्त से शुरू होगा, ये 2022 की बात कर रहे हैं, और 9 सितंबर तक चलेगा। आप देख लीजिए ये पूरे 10 दिन होते, 30 अगस्त से शुरू होकर 9 सितंबर तक ओणम चलेगा। तो क्वेश्चन हमारा बोगी नामक पर्व किससे संबंधित था, तो पोंगल उसका आंसर है। हमने एक आपको ओणम पे बताया, क्योंकि इसमें एक ऑप्शन ओणम दिया गया था, तो ओणम 10 दिन बनता है, पोंगल 4 दिन बनता है। लोहड़ी आपको मालूम है सिखों का त्यौहार है, नागपंचमी हिंदू मैथोलॉजी का त्यौहार है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, नव वर्ष के आगमन पर कौन सा बिहू मनाया जाता है। देखिए यहाँ पे चारों ऑप्शन में बिहू दिए हैं। पहली बात तो आपको ये पता होगा कि बिहू जो त्यौहार है वो असम का होता है। ठीक है, एक बात तो यही हो गई बिहू कहाँ का है। अब बोहाग बिहू, माघ बिहू, कांति बिहू, बिहू बिछुआ, ये ऑप्शन दिए गए। तो अगर हम इसमें देखें तो बिहू त्यौहार असम में 3 बार मनाया जाता है, एक साल में 3 बार मनाया जाता है। ठीक है, 3 बार मनाया जाता है, और 9 वर्ष के आगमन पे यानी जो पहला बिहू होता है वो देखिए बोहाग बिहू होगा। चित्र भी आपके सामने दिख रहा है, बोहाग बिहू सबसे पहले मनाया जाता है, ये 9 वर्ष के आगमन में मनाया जाता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, खान महोत्सव किस राज्य से संबंधित है। केरल है, मणिपुर है, असम है, अरुणाचल है। अगर देखें तो इसका सही आंसर अरुणाचल हो जाएगा। खान महोत्सव ध्यान रखिएगा, राजकीय त्यौहार है, राजकीय त्यौहार यानी किस राज्य से संबंधित है, अरुणाचल से संबंधित है। इसमें जो पुरोहित लोग होते हैं वो अपने अनुयायियों को या असामान्य व्यक्ति को धागा बांधते हैं, और उसको समृद्धि के रूप में माना जाता है, और उनके आगे आने वाले भविष्य की कामना करते हैं। ये खान त्यौहार ध्यान रखिएगा अरुणाचल का है। अगला प्रश्न देखते हैं, हजरत मोहम्मद साहब का जन्म दिवस किस रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन ईद उल फितर, ईद उल अजहा, ईद उल मिलाद उल नबी और सब रात। अब अगर हम देखें तो पहला जो ईद उल फितर ये ईद होती है, ठीक है, दूसरा ईद उल अजहा ये बकरीद होती है, ठीक, तीसरा ईद उल मिलाद उल नबी ये हजरत साहब का जन्म दिवस मनाया जाता है, जो ऑप्शन सी होगा। और चौथा ऑप्शन जो सब रात है, ये मुस्लिम मैथोलॉजी में शबाना का एक महीना होता है, उसमें रत जगह इसमें होता है, सजावट वगैरह की जाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए ईद उल मिलाद उल नबी मोहम्मद साहब का जन्म दिवस किस रूप में मनाया जाता है, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा यहूदियों का विश्राम पर्व है। विश्राम पर्व यहूदी धर्म के बारे में आपको पता होगा, पूरे विश्व में अगर कहा जाए तो सबसे ज़्यादा यहूदी इजराइल और अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। यहूदियों की संख्या सबसे ज़्यादा यहीं पे पाई जाती है, अपने देश में यहूदियों की संख्या कम है। यहूदियों के जो धर्मगुरु थे पहले वो हजरत मूसा हुआ करते थे, हजरत मूसा। अब इसमें कह रहे हैं विश्राम पर्व, ये चारों के चारों जो ऑप्शन हैं ये सभी यहूदी धर्म के त्यौहार के हैं। तो हम आपको बताते हैं जो पूरीम पर्व है ये यहूदियों को सामूहिक रूप से मृत्युदंड दिया गया था, लेकिन वो लोग बच गए, तो इसको चमत्कारिक रूप से मनाते हैं, तो पूरीम हो जाएगा, चमक ए भी नहीं का है। सब्बत ये यहूदियों का आपका विश्राम पर्व है, और जैसे संडे को रविवार छुट्टी होती है तो ये लोग शनिवार को विश्राम करते हैं, शनिवार। इसका सही जो ऑप्शन होगा वो सब्बत होगा। देखिए सब्बत इस तरीके से होता है, मोमबत्ती वगैरह जल रही है, ठीक। और पासोवर त्यौहार भी समझ लें क्या होता है, इजराइल से मिस्र से अलग होने पर इसको मनाते हैं। आप सबको मालूम है कि इजराइल बाद में बना, मिस्र से जब इजराइल अलग हुआ तो उस खुशी में पासोवर त्यौहार मनाया जाता है। और चौथा त्यौहार भी यहूदियों का है पेंटिकोस्ट, इसमें फसल कटाई के समय ये त्यौहार मनाया जाता है पेंटिकोस्ट, ठीक है। और इसे फर्स्ट फ्रूट दिवस भी बोलते हैं, फर्स्ट फ्रूट दिवस भी कहा जाता है। अब कहा जाए फर्स्ट फ्रूट दिवस किस त्यौहार को बोलते हैं, तो पेंटिकोस्ट को बोलते हैं।
पसोवर हमने बताया जब मिस्र से इजराइल अलग हुआ। सब्बत आपका प्रश्नीय यहूदियों का विश्राम पर्व कौन सा है, तो सब्बत है। और पूरीम हमने आपको बताया यहूदियों को सामूहिक रूप से मृत्युदंड दिया गया था, लेकिन वो किसी कारणवश टल जाता है तो उस चमत्कार के रूप में मनाते हैं। ये सभी पर्व जो चारों ऑप्शन हैं सभी यहूदियों के हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, 9 संवत्सर को सृष्टि की वर्षगांठ कहा जाता है, इसका वर्णन किस वेद में। पहली बात तो आप ये देखिए, सीधी सीधी एक लाइन है, 4 त्यौहार लिख के देगा और कहेगा सृष्टि की वर्षगांठ किस त्यौहार को कहा जाता है, तो 9 संवत्सर को कहा जाता है। 9 संवत्सर चैत माह में शुरू होता है, हिंदू मैथोलॉजी में पहला महीना चैत का होता है, यहाँ से 9 संवत्सर की शुरुआत होती है। अब आपके सामने 4 वेद हैं, चारों ऑप्शन में दिए गए, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद और सामवेद। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यजुर्वेद। ठीक है, यजुर्वेद इसका सबसे सही आंसर हो जाएगा। देखिए हिंदू नववर्ष का कैलेंडर यहाँ पे फोटो में दिखा गया है, और 27वें और 30वें अध्याय में 27वें और 30वें अध्याय में इस बात का वर्णन किया गया है यजुर्वेद में। सबको पता है कि सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी के द्वारा की गई थी, तो 9 संवत्सर सृष्टि की वर्षगांठ इसको बोलते, वर्णन कहाँ दिया गया है, यजुर्वेद में दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, ज्ञान पंचमी का त्यौहार का संबंध है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, सनातन धर्म। अब ज्ञान पंचमी इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा जैन धर्म। आपको बता दें जैन धर्म के लोग दीपावली के 5वें दिन इस त्यौहार को मनाते हैं। ज्ञान पंचमी जैनों का त्यौहार, दीपावली के 5वें दिन। आप अभी को पता होगा कि बिहार में छठ की पूजा दीपावली के 6ठे दिन होती है, वो सूर्य देवता को समर्पित होती है। ज्ञान पंचमी जैन धर्म का त्यौहार, इस दिन अब लोग अपने ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, अपने ग्रंथों का अध्ययन करते हैं जैन धर्म के लोग, और ये कहलाता है ज्ञान पंचमी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जैन धर्म। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, बच्छ बारस त्यौहार का संबंध किस राज्य से है। बच्छ बारस त्यौहार का संबंध किस राज्य से है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा। आपको बता दें, देखिए पिक्चर में दिख रहा है, इसका सही आंसर राजस्थान होगा। ये भी राज्य की त्यौहार, जैसे अभी एक क्वेश्चन खान त्यौहार पे हमने पूछा था, अरुणाचल प्रदेश बताया, तो बच्छ बारस राजस्थान का है। इसमें महिलाएं गौ पूजन करते, देखिए गाय की पूजन करते हुए आपको दिख रही हैं फोटो में, तो गौ पूजन किया जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं और राजस्थान में मोस्टली बनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, छाता प्रतियोगिता का संबंध किससे, किस उत्सव से। पूरम, चेट्टी, नागपंचमी और ईस्टर। इसका जो सही आंसर हो जाएगा पूरम उत्सव। अभी आपने देखा था एक उत्सव हमने बताया था पूरीम, पूरीम यहूदी धर्म का था, और ये जो पूरम उत्सव है ये केरल में होता है। कहाँ होता है, केरल में होता है। अंतर ध्यान रखिएगा, थोड़ी देर पहले आया था पूरीम, वो यहूदियों का था, ये पूरम है, ये केरल का है, ये भी राज्य की त्यौहार है। इसमें क्या होता है, छाता प्रतियोगिता होती है और हाथियों को सज्जित करके उनकी यात्रा निकाली जाती है, हाथियों को सजा के निकाला जाता है, और छाता प्रतियोगिता। प्रश्न आपका बोल रहा है कि छाता प्रतियोगिता का संबंध कहाँ से है, तो सीधे आप बताएंगे पूरम उत्सव से, केरल का है। केरल के विशेषकर त्रिचूर क्षेत्र में इसको मनाया जाता है। तो उम्मीद है आपको प्रश्न अच्छे लगे होंगे। इसके बाद इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। धन्यवाद।